हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस की बात करने वाले हैं और आज थोड़ा डिटेल पर्सपेक्टिव से मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा अलग और डिफरेंट होने वाला है। आई होप इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आराम से देखेंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, वीडियो को लाइक एंड सेव करके छोड़ दो। जब आपके पास टाइम है तब वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मार्केट एनालिसिस कैसे करता हूं, मैं मार्केट्स को कैसे देखता हूं और आगे आने वाले टाइम में मार्केट जो कैसे रह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first of all, we'll start with sector analysis and we'll see कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में कौन कौन से सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट्स को एंड कौन कौन से सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट्स को। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वीक में इस सेक्शन को देखो तो आप क्लियरली द विनर इज फार्मा सेक्टर, सेकेंड इज फाइनेंशियल सर्विसेज, थर्ड इज मेटल सेक्टर जो कि 3.46% अप है, देन बैंकिंग, आईटी, ऑटो सर्विसेज। तो देखो जिस जिस सेक्टर की बात करी गई थी बजट में, राइट, मेनली कंजप्शन हो गया, फार्मा हो गया, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी आ गया, तो ये सारे सेक्टर में हमें तेजी देखने मिल रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, डीआईआईज कहाँ पे इन्वेस्ट करें? डीआईआईज लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें जहां पे बेसिकली जो है वो वैल्यूएशन कंफर्ट में है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अर्निंग्स जो है वो अच्छे आ रहे हैं, एफ आईज जो वो कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, एफ आईज माइट स्मॉल कैप्स को भी सेल कर रहे हो, डीआईज भी जो अच्छे अच्छे स्मॉल कैप्स हैं जो अभी आउट परफॉर्म नहीं करे उसको बेच रहे हो। बट पैसे कहाँ पे एफ आईज रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करें? दैट इज ऑन द लार्ज कैप ओनली। तो आपको भी दिमाग में, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हो, एसआईपी करने की सोच रहे हो या म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप, बिकॉज अभी पैसे लार्ज कैप में डर रहे हैं। बिकॉज जब भी मार्केट क्रैश करता है या जब भी मार्केट्स गिरता है तो सभी लोग जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उस पर इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज वो ऑलरेडी 50-60% गिर चुके होते हैं। ना ही स्मॉल कैप में करते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप जैसे ही क्रैश स्टार्ट होता है उससे पहले स्मॉल कैप जो है वो 10 से 15% गिर जाता है। तो वहां पे ना वैल्यूएशन कंफर्ट होता है, कुछ भी थोड़ी सी भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या फाइट या वॉर कुछ भी होने पर स्मॉल कैप सबसे पहले गिरते हैं। तो वैल्यूएशन कंफर्ट कहां पे आता है? लार्ज कैप के ऊपर। सेफ्टी ऑफ मनी कहां पे आता है? लार्ज कैप के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहां पे होती है? ऑब्वियसली लार्ज कैप के ऊपर। तो एफ भी अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो लार्ज कैप में करते हैं सबसे पहले, और डीआईज भी लार्ज कैप में करते हैं। तो आपको लार्ज कैप को दिमाग में रख के अभी कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। अब इसी के साथ साथ अगर आप मार्केट ब्रेथ का डेटा देखो तो यहां पे देखो, मार्केट ब्रेथ बेसिकली हम इस तरीके से देख रहे हैं कि अभी निफ्टी में जो भी ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जो 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम ट्रेंड वाइज देखा जाए तो हम इस तरीके से अगर ट्रेंड को देखें कि जो भी स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिव हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और जो जो स्टॉक्स 200 ईएमए के नीचे आ गए, मतलब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब 200 दिन के जो प्राइस की एक्सपोनेंशियल थी, जो एवरेज प्राइस थी, उससे भी वो नीचे ट्रेड करे, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव या बेयरिश जोन में चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1327 स्टॉक जो है वो 7 फरवरी के दिन डाउन थे, बिलो 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे थे। उसी के साथ आप देख सकते हो 1500 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो बिलो 50 ईएमए ट्रेड कर रहे हैं, एंड 1200 से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिलो 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी के जो भी ट्रेडेबल स्टॉक्स हैं उसमें से लार्जर अमाउंट ऑफ स्टॉक्स जो है वो 20, 50 एंड 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या सजेस्ट करता है कि मार्केट्स में अभी भी नेगेटिविटी है। अब इसी के साथ अगर आप इसका ग्राफ देखो तो आपको ज्यादा अच्छी एंड इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेगेटिव ग्राफ ऊपर है, इट मींस अभी भी स्टॉक्स जो है वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 200 ईएमए का मार्केट ब्रेथ है, ये 20 ईएमए का मार्केट ब्रेथ है, एंड इट इज 50 ईएमए मार्केट ब्रेथ। तो ऑल मार्केट ब्रेथ इन द नेगेटिव। अब एक और नया डेटा है, दैट इज न्यू हाई न्यू लो। इट मींस अभी के मार्केट्स के सिचुएशंस में नए हाईज बन रहे हैं या नए लो बन रहे हैं। तो यहां पे भी अगर आप देखो तो नए लोस कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बन रहे हैं, नए हाई नहीं बन रहे। तो उसका भी ग्राफ में नए जो लो बनते हैं, मतलब 52 वीक लो हो गया या ऑल टाइम लो हो गया, वो ज्यादातर बन रहे हैं कंपेयर टू द न्यू हाई बनना। तो ये सारी चीजें देख के आपको एक तो क्लियर पिक्चर क्या आ रहा है कि अभी भी मार्केट्स में कोई तेजी नहीं आई है। हाँ, बजट अच्छा हुआ है,
बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई है, रेट कट भी मिला है, बट अभी भी मार्केट्स में वो जो तेज़ी इतनी ज़्यादा इंस्टेंट नहीं दिख रही है। अब क्यों नहीं दिख रही है उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, बट उससे पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लेते हैं कि अभी मार्केट्स का बेसिकली मूड कैसा है, या जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उसका मूड कैसा है। तो देखो अभी फियरफुल मूड में है। इट मीन्स कहीं ना कहीं या तो वो अपने पोर्टफोलियोज को एग्जिट कर रहे हैं या फिर अभी लॉस में है, बिकॉज मार्केट इज फियरफुल। अगर एक्सट्रीम फियरफुल होता है इट मींस मार्केट प्राइस के ऊपर रिटेलर्स जो है वो बेच रहे हैं, साथ में एफआईज भी बेच रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट का मूड अभी भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि और 3 से 4 मंथ, राइट, प्रोबेबली 3 से 4 मंथ मार्केट्स ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जब हमारी इकोनॉमी में कैश फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, जब लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी, उसके बाद जो है हमें वापस से एक तेजी देखने मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखो जो निर्मला सीतारमण जी ने किया, बहुत अच्छा मैं बोलूंगा कि बजट था ये। पिछले अगर आप 4-5 बजट देखो तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट बजट था। सबसे पहला क्या हुआ कि ये बात हर कोई करता है कि 12 लाख रुपए से ज्यादा की जो जिसकी सैलरी है उसको अभी टैक्स नहीं पे करना है, बट उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। अब यहाँ पे आप एक चीज सोचो कि क्वार्टरली अर्निंग्स क्यों अच्छे नहीं आ रहे थे। कंपनीज की सेल्स नहीं बढ़ रही थी। इसकी रीजन की वजह से कंपनीज की सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही थी, बिकॉज लोगों के पास वो स्पेंडिंग पावर नहीं है। अब सारा का सारा पैसा तो टैक्स में जा रहा है लोगों का, तो इसीलिए लोग इतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर आप टैक्स नहीं पे करो इट मीन्स वो पैसे आपके पास बच रहे हैं। अगर वो पैसे आपके पास बच रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो स्पेंड करोगे, कुछ ना कुछ चीजें तो खरीदोगे। अगर आपके पास है पैसे तो ही आप खरीदोगे ना। अगर आपको फोन लेना है, आपको न्यू लैपटॉप परचेज करना है, आपको नया घर खरीदना है, अगर आप कुछ भी चीजें परचेस करते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट्स के पास। और उससे बेनिफिट किसको होता है, कंपनीज को। तो अगर गवर्नमेंट एंड कंपनीज दोनों को बेनिफिट होगा, वापस से इकोनॉमी में एक पॉजिटिव बुल रन हमें देखने मिलेगा। एंड उसके कारण वापस कंपनीज की सेल्स ग्रोथ अच्छी आएगी, कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे होंगे, एंड इसके कारण वापस जो है मार्केट्स में तेजी आएगी। अब ये 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो हुआ, आप अगर देखो पिछले 2-3 साल से बैंकिंग सेक्टर कितना स्ट्रगल कर रहा है, राइट। वैल्यूएशन कंफर्ट है, एवरीथिंग इज गुड, बट स्टिल बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। द रीजन इज दैट बिकॉज आप आज देखो कि एक तो सबसे पहले लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू द बैंकिंग। पहले क्या होता था कि फिक्स डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो जाती थी, अब वो भी रेट कम हो चुका है। अब पहले लोग ज्यादा लोन लेते, बैंक कैसे कमाएगी, दो ही रीजन है बैंक कमा सकती है। एक, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उस बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट रखें, या उस बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बेसिकली इंश्योरेंस या ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें, या फिर इंटरेस्ट के ऊपर पैसे दे। अब ना लोग इंटरेस्ट के ऊपर पैसे रहे बिकॉज इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है, ना लोग नए चीजें खरीद रहे हैं बिकॉज लोगों के पास स्पेंडिंग पावर नहीं है, और ना ही लोग बैंक में पैसे डाल रहे हैं। तो ये तीन चीजें हैं जिससे बैंकिंग चलती है, और अगर ये तीन ही चीज नहीं होगी तो बैंकिंग सेक्टर कैसे चलेगा, राइट। बट अब क्या होगा कि अब लोगों के पास पैसे आ गए तो बैंक्स में भी रखेंगे, खर्चे भी करेंगे, राइट। सेम टाइम पे ये रेट कट जो आया, इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो वो कम हो गए, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो अब लोन भी लोग ले लेंगे, राइट। तो ये रीजन की वजह से जो तेजी है वो अभी भी 3-4 मंथ के बाद देखने मिलेगी, बिकॉज इंस्टेंट कुछ भी चीज नहीं होता। आज आप बीज बोते हो तो कल उसका पेड़ नहीं बन जाता, इट्स टेक अ लॉट ऑफ एंड लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो वो 3-4 मंथ में जैसे वापस इकोनॉमी में कैश आना स्टार्ट हो जाएगा, वॉर और सारी चीजें चल रही वो तो जैसे कि बंद हो गई है, बट ट्रम्प के आने की वजह से बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई है, बहुत सारी चीजें खराब भी हुई है, राइट। टैरिफ वगैरह बढ़ जाना और ये सारी चीजें, तो ये थोड़े से टाइम के बाद आपको इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर तो थोड़े से टाइम के बाद मार्केट्स में जो है तेजी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट आज मार्केट्स कैसा है, आज मार्केट्स अभी भी नेगेटिव है, आज भी नेगेटिव है, और कोई भी पॉजिटिव न्यूज आएगी तो भी नेगेटिव ही रहेगा। धीरे 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 जैसे सारी चीजें चेंज होती जाएगी वैसे ही मार्केट्स में हमें चेंज देखने मिलेंगे। अब इसी के साथ हम एफ एंड डी का डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। तो एफ ने कैश में इस पर्टिकुलर फर्स्ट वीक में 10,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है। उसके सामने डीआईज ने 7,274 करोड़ की बाइंग करी है। अब यहाँ पे डीआईज चाहते तो 50,000 करोड़ की भी बाइंग कर सकते थे, बट द रीजन इज दैट वाइसली इन्वेस्ट करना चाहिए।
बिकॉज अगर एक साथ सारा बाय कर लिया और वापस एफआईज ने बेच दिया और डीआईएस के पास पैसे ही नहीं बचे तो डीआईएस क्या करेंगे? डीआईएस चाहे तो वो मार्केट्स को ऊपर ले जा सकते, जरूर से ले जा सकते, बट उसके लिए डीआईएस को बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज्यादा कैश में बाय करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो मार्केट्स ऊपर जाएगा। बट उस पर भी अगर एफआईज ने सपोर्ट नहीं किया तो वापस जो है मार्केट्स नीचे आ जाएगा, उसमें एफआईज विनर्स हो जाएंगे, डीआईज लूजर्स हो जाएंगे। एफएनओ की बात करें तो एफएनओ में क्या हुआ? एफएनओ में इंडेक्स में डीआईएस की अभी, एफआईएस की भी बाइंग है और फ्यूचर्स ऑप्शन में शॉर्टिंग है। इट इज फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो बट मोटा मोटी देखो तो एफआईएस अभी नेगेटिव ही है हमारे मार्केट्स को लेके। अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स जो है उसका ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे आप अगर चार्ट में देखो तो क्लियरली निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेंड आने की स्टार्टिंग हो गई है, बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड आने की स्टार्ट हो गई है, बट अभी भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप जो है वो पिटे हुए हैं। स्मॉल कैप एंड मिड कैप है उसमें हमें कोई भी पॉजिटिविटी देखने नहीं मिल रही। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है। देखो, या तो जो ये सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है थोड़े से टाइम में वापस मार्केट्स यहाँ कहीं पे आ जाएगा तो वापस ये नेगेटिव हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि यही मार्केट सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद वापस जो है वो धीरे 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 ऊपर जाना स्टार्ट होगा। बट आज के दिन में हमें ना तो कोई मतलब तेजी दिख रही है, ना ही कोई पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अभी भी हम मार्केट्स के ऊपर बेरिश ही है, बिकॉज एक इंडिकेटर को देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते। इंडिकेटर ऑब्वियसली पॉजिटिव है बट उसके बाद मार्केट जो वो सस्टेन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमें नेगेटिव व्यू बना रहे हैं मार्केट्स के ऊपर। अब इसी के साथ अब हम क्या करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स के डेटा को स्टडी करने की ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो S&P 500 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो हमारे सामने ओपन है। S&P 500 जो है वो 50 EMA प्लस 200 EMA के ऊपर, इट मींस वहां पे पॉजिटिव ट्रेंड है। नैस्डैक अगेन पॉजिटिव, डाउ जोन्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर से थोड़ा बहुत गिरा है बट स्टिल इट्स पॉजिटिव, इतना ज्यादा कुछ नेगेटिविटी नहीं है। बाकी सारे इंडेक्स को देख के इतना ज्यादा फायदा नहीं है। डॉलर इंडेक्स अभी भी वापस से उसने 50 EMA के आसपास सपोर्ट लेके 108 के पास पहुंच चुका है। ट्रस्ट मी गाइस, जैसे ही डॉलर इंडेक्स गिरेगा, जो कि अब मुझे नहीं लगता कि गिरेगा, बट अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ एक रेंज में आ जाता है, ये एक प्राइस के पास सस्टेन करता है, तो ही हमारे जैसे कंट्रीज में जो है वो तेजी आने के चांसेस हैं। अब इसी के साथ अगर गोल्ड एंड सारी चीजों को देखो तो देखो गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। ट्रस्ट मी कि जब भी इक्विटी मार्केट्स में मंदी आती है या ओवरऑल कहीं पे भी मंदी आती है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कमोडिटीज में होती है, और कमोडिटीज में भी सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनियम, राइट। कि ये गॉड की बनाई हुई कमोडिटीज है, ये कभी भी कम नहीं हो सकती और ये प्रीशियस मेटल में आते हैं, इससे ज्यादा प्रीसियस और कुछ है नहीं दुनिया में। सो आई होप आज का ये जो मार्केट एनालिसिस वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। थोड़े से न्यू फॉर्मेट्स में हमने बनाया है, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे पास टाइम कम होता है जनरली, अभी मैं मेरे दिल्ली ऑफिस में हूँ और ऑफिस से आप सभी लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जो भी चीज़ के ऊपर या जो भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर मुझसे पर्सनली कुछ काम है, पर्सनली मेरी कहीं पे हेल्प चाहिए, आप मेरे मेल आईडी के ऊपर मुझे रीच आउट कर सकते हो, दैट इज darshanbusiness68@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।